हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे TRE 3.0 PGT मैथ्स के लिए कुछ इम्पोर्टेंट सवाल का डिस्कशन। इसके पहले लेक्चर में भी हम कुछ सवाल किए थे, आज भी कुछ सवाल को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 आज के क्लास का क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा गामा are the angles that a line makes with the positive direction of x, y and z axis respectively, then the direction cosine of the line, ये तो क्लियर है, cos अल्फा cos बीटा और cos गामा। अगर कोई लाइन 3D स्पेस में x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाए, y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाए और z एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाए, तो अल्फा बीटा गामा को कहते हैं डायरेक्शन एंगल और एल एम एन को कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन, जहां एल बराबर होगा कॉस अल्फा, एम बराबर होगा कॉस बीटा और एन बराबर होगा कॉस गामा। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होगा, अर्थात कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू होगा 2। ये तीनों रिजल्ट आप याद रखेंगे तो हम समझते हैं कि ये सवाल आप अच्छे से सीख गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज लगता है कि जो 17 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था वो लगता है रद्द हो गया है, तो आप लोग अपना तैयारी करते रहें। चलिए PGT मैथ्स के लिए आप ध्यान दीजिए। अभी तो डेट नहीं आया है, लेकिन 5 तारीख को संभावित डेट था, तो अब हो सकता है कि उसका भी डेट आगे बढ़े। तैयारी करते रहिए आप लोग। हम अपने चैनल के माध्यम से जहाँ तक संभव होगा मदद करते रहेंगे, सवाल बताते रहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेक ऑफ tan इनवर्स x विथ रेस्पेक्ट टू x। सेक ऑफ tan इनवर्स x का डेरिवेटिव निकालना है। तो एक तरीका है कि आप डायरेक्ट इसका निकाल सकते हैं सेक ऑफ tan इनवर्स x का। एक तरीका है कि tan इनवर्स x को आप सेक में बदल दीजिए, तो वो ज़्यादा बेहतर है। मान लीजिए कि y बराबर है आपका tan इनवर्स x, इसका मतलब x बराबर हो जाएगा tan y, यानी tan y इज इक्वल्स टू हो गया x। अगर हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल पर विचार करें, मान लीजिए ये एंगल y है, तो tan y इज इक्वल्स टू होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी x/1, तो ये हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर हम यहाँ पर सेक y निकालना चाहें, सेक y, तो सेक y क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस बाई बेस, यानी √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए सवाल आपके पास क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू था सेक ऑफ tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x को हमने क्या कह दिया y, है ना। तो ये क्या मिल जाएगा tan इनवर्स x। अच्छा, इसको आप कुछ दूसरा मान लीजिए, मान लीजिए a इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, तो x इज इक्वल्स टू tan a। y भी लेके बना सकते थे, लेकिन चूंकि एक वेरिएबल हम पहले से y इसको ले लिए तो थोड़ा असुविधा हो जाएगी, इसलिए आप इसको a मान के ही चलिए, इस एंगल को a। तो अब आपको यहाँ मिल जाएगा सेक a। तो अब आपका देखिए सवाल क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू सेक ऑफ tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का मतलब a, यानी सेक a। तो y इज इक्वल्स टू सेक a का वैल्यू क्या मिल गया √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफ्रेंसिएशन काफ़ी आसान हो गया, तो dy/dx बराबर क्या होगा, √x का हो जाएगा 1/2√x, और 1 का हो जाएगा 0, और एक्स स्क्वायर का 2x। तो अब ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा,
तो मिल जाएगा x बटा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स बटा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया x बटा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसको आप दूसरे तरीके से भी बना सकते थे, चेन रूल लगा के बना सकते थे। सेकेंड मेथड में y बराबर है सेक ऑफ टेन इनवर्स एक्स, तो सेक ऑफ टेन इनवर्स एक्स को आप क्या लिख दीजिएगा, पहले सेक एक्स का डिफरेंशिएशन और फिर टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, उससे भी आपको हम बता देते हैं। देखिए y बराबर है आपका सेक ऑफ टेन इनवर्स एक्स, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कीजिएगा तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यानी सेक ऑफ टेन इनवर्स एक्स इंटू टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, और फिर टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इतना बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब टेन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा एक्स, तो ये हो जाएगा सेक ऑफ टेन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा सेक ऑफ टेन इनवर्स एक्स, और फिर टेन इनवर्स एक्स को बदल देंगे आप इंटू एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो फिर यहाँ आपको उसी स्टेप में जाना पड़ जाएगा, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। इसको आप देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अ लाइन ए बी इन 3 डायमेंशनल स्पेस मेक्स एंगल्स 45 डिग्री एंड 120 डिग्री with the positive x-axis and the positive y-axis respectively. If AB makes an acute angle theta with the positive z-axis, then theta is equals to क्या होगा। इस टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा TRE 1 और 2 में पूछे गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, दोनों में एक एक दो सवाल पूछा गया है। तो इस टाइप के सवाल को TRE 3.0 में बहुत ज़्यादा संभावना बनता है। तो ज़रा ध्यान दीजिए, अभी ही बताए थे कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वो अल्फ़ा होता है, तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू है 45 डिग्री। वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसको बीटा बोलते हैं, तो बीटा हो गया 120 डिग्री। और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वो गामा होता है, तो गामा इज इक्वल्स टू हो गया थीटा, और इसी गामा का वैल्यू निकालना है। तो आप फॉर्मूला यूज क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। तो अल्फ़ा हो गया 45 डिग्री, तो कॉस 45 यानी 1/√2 का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बीटा यानी कॉस 120, तो कॉस 120 का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, कॉस 120 को आप लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 30, कॉस 90 प्लस 30, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा जहाँ कॉस हो जाएगा निगेटिव और 90 में बदलेगा, तो ये हो जाएगा साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू 1/2, यानी मिल गया आपको -1/2। ये किसका वैल्यू मिल गया, कॉस स्क्वायर 120 डिग्री का, तो -1/2 का स्क्वायर, अब प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू हो गया 1, तो 1/√2 का स्क्वायर हो गया आपका 1/2, -1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1 - 1/2 माइनस 1/4। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 एलसीएम, तो 4 - 2 -1 यानी 4 - 3 यानी 1/4। तो कॉस गामा बराबर क्या होगा, इनका स्क्वायर रूट यानी 1/2, 1/2 में कॉस किसका वैल्यू देता है 60 डिग्री का, यानी गामा इज इक्वल्स टू कितना हो गया 60 डिग्री। यही हमको वैल्यू निकालना था गामा, गामा के जगह पर आप थीटा लिख सकते हैं, तो यही थीटा का जो वैल्यू आपको निकालना था वो आपको मिल गया, थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये डिफरेंशिएशन से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एक्स बराबर ए कॉस स्क्वायर थीटा, वाई बराबर ए साइन स्क्वायर थीटा, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। ये एक पैरामेट्रिक फंक्शन है, इसमें एक्स को पहले आप थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर वाई को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और तब डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो पहले एक्स को डिफरेंशिएट कर देते हैं,
तो dx बाई डी थीटा आपको क्या मिल जाएगा, ये बाहर निकलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा का 2 कॉस थीटा और कॉस थीटा का फिर माइनस साइन थीटा। अब निकाल दीजिए डी बाई बाई डी थीटा, तो ए साइन स्क्वायर थीटा है, ये बाहर निकलेगा, साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन थीटा और फिर साइन थीटा का कॉस थीटा। अब हम निकाल लेते हैं डी बाई बाई डी एक्स, तो क्या होगा डी बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, यानी इनको इनसे डिवाइड करेंगे, ए से ए कटेगा, 2 से 2 कटेगा, साइन थीटा से साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा, सब कट जाएगा, सिर्फ एक माइनस बच जाएगा, तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा आपका -1। और पूरा डिटेल में कॉपी में आप लिख कर बताइए, हम ज़्यादा सवाल बताना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई इज। बैटरी मोबाइल में बैटरी लगता है कम हो गया है, फ्लैश लाइट जलना कम गया है, इसलिए आपको दिखने में सुविधा हो रही होगी, लेकिन आप समझ लीजिए डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू है ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर वाई। तो वेरिएबल सेपरेबल कर दीजिए, यानी बाई वाले टर्म को बाई के साथ और एक्स वाले टर्म को एक्स के साथ, तो डी बाई अपॉन ई टू द पावर वाई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स। और इसको फर्दर एक्सपेंड कीजिए, तो ई के पावर माइनस बाई डी बाई इज इक्वल्स टू होगा ई के पावर एक्स डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ई के पावर माइनस बाई का इंटीग्रेशन होगा ई के पावर माइनस बाई और ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स प्लस सी, यहाँ माइनस से डिवाइड भी होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं ई के पावर एक्स, ये माइनस वाला टर्म उधर चला जाएगा, प्लस ई के पावर माइनस बाई बराबर माइनस सी। कांस्टेंट का साइन नहीं देखा जाता है, तो ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस बाई इज इक्वल्स टू सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ई के पावर एक्स जोड़ ई के पावर माइनस बाई बराबर सी, ऑप्शन ए। तो आज इतना ही रहने दीजिए, फिर दूसरा वीडियो मौका मिलेगा तो आज ही बनाकर आपको भेजेंगे कुछ और सवाल का। लगभग 200 प्लस सवाल हम आपको इधर विगत 5-6 दिनों में कराने का प्रयास करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।